हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता की बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, ताश के पत्ते वाले जो क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के, उनकी बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ताश के 52 पत्तों की गट्टी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ठीक है, एक तो होता है उसमें हुक्म का, क्लियर है, हुक्म। ठीक है, हुक्म होता है, ईंट के पत्ते होते हैं, ठीक है, चिड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक है, और आपके पान के पत्ते होते हैं। ठीक है, अब 52 पत्ते होते हैं तो 13 में से डिवाइड कर दो। 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, ठीक है दोस्तों, और 13 ही आपके ईंट के होते हैं, और 13 पत्ते ही आपके दोस्तों चिड़ी के होते हैं, और 13 पत्ते ही किसके होते हैं? पान के होते हैं 13। तो 13 13 दूनी 26, 26 39 और 52। तो 13 पत्ते होते हैं दोस्तों सभी के, हुक्म के भी 13, ईंट के भी 13, चिड़ी के 13 और पान के भी 13। ये टोटल मिला के कितने पत्ते हो जाते हैं? 52 पत्ते हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसकी जो ट्रिक है उसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, NC अपॉन TC। अब NC अपॉन TC है क्या? NC का मतलब है नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, और TC का मतलब है टोटल कार्ड। तो टोटल कार्ड दोस्तों कितने होते हैं? टोटल कार्ड दोस्तों 52 होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और NC का मतलब है नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड। समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की गट्टी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का है। अब दोस्तों, इक्के कितने होते हैं? एक गट्टी में इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ऊपर क्या लिखेंगे आप? 4। नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इक्के की बात हुई है तो इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्ड आपका 4 हो जाएगा। अब इसी को आप सोल्व कर लीजिए। इसे कटाएंगे दोस्तों, 4 एकम 4 कट जाएगा, और इसे 4 से कटा लीजिए 13 बार। तो 1/13 हो जाएगा आपका सही आंसर। अब मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी पहले मैं आपको कराऊंगा, एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बाद 2 पत्ते, 3 पत्ते, 4 पत्ते खींचने वाले भी कराऊंगा। क्लियर है? सबसे पहले समझिए जब एक पत्ता खींचा जाता है उसके। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 52 पत्तों के पैक से, पैक का मतलब है दोस्तों गड्डी में से, एक कार्ड खींचने पर इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, क्या बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है या फिर बेगम के होने की? ट्रिक मैंने आपको बता दी है। NC अपॉन क्या होता है? TC। NC का मतलब नंबर ऑफ कार्ड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको कही गई है, क्या? बादशाह या फिर बेगम। अब इस या का मतलब क्या है? देखिए मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। या को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं और, ठीक है, या को इंग्लिश में कहते हैं और। अगर क्वेश्चन में या दिया गया है तो क्या करना है दोस्तों? आपको प्लस का साइन लेना है। ठीक है, अगर इस या की जगह आपको और दे दिया जाए, और इंग्लिश में कहते हैं एंड, अगर ये दे दिया जाए तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लेना है। ये समझ लीजिए बात को। ठीक है, क्या दिया गया है? या दिया गया है तो किसका साइन लेंगे? प्लस का। तो देखिए टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड तो आपके 52 होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बादशाह या फिर बेगम होने की प्रायिकता बताओ। बादशाह कितने होते हैं दोस्तों? 4। ठीक है, और बेगम कितनी होती है? बेगम भी 4। या का मतलब क्या है दोस्तों? प्लस का साइन लेना है, प्लस का साइन ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 4 कितना हो जाता है? 8 बटे में कितना रहेगा? 52। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से कटा लीजिए, 4 से कटेगा 2 बार, इसको 4 से कटाएंगे 13 बार, तो 2/13 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही है बात? कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 52 ताशों की गट्टी से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए NC अपॉन TC, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है,
अब देखिए टीसी का मतलब क्या है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या आया है, या आया है। या का मतलब मैंने क्या बताया था, प्लस का साइन लेना है। क्लियर है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छे तरीके से समझिए। 52 ताशों की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्लियर है, यहाँ क्या कह रहा है, बादशाह या फिर ईंट का पत्ता। तो ईंट के पत्ते दोस्तों कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 13 होते हैं। क्लियर है, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13। और बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। 4 लेंगे, यहाँ तक कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझना दोस्तों। ईंट के पत्तों की बात हुई है, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, और बादशाह की बात हुई है, बादशाह 4 होते हैं। अब दोस्तों जब हमने यहाँ पर ईंट के पत्ते 13 गिन लिए हैं, तो इस 4 बादशाह होंगे, इसमें भी तो एक ईंट का बादशाह होगा। तो ईंट का बादशाह हमने पहले ही यहाँ पर टोटल गिन लिया है, तो इसमें से क्या करेंगे, ईंट के बादशाह को माइनस कर देंगे, मतलब एक कार्ड आप माइनस कर देंगे बादशाह जो ईंट का है। बाकी का चिड़ी का बचेगा, हुकुम का बचेगा, पान का बचेगा, वो रहेगा। क्योंकि हमने ईंट के पत्तों में ईंट का बादशाह भी तो काउंट कर लिया है। यहाँ पर जो 13 पत्ते हमारे दोस्तों ईंट के होते हैं, उसमें एक बादशाह भी तो ईंट का होता है। तो यहाँ पर 4 जो बादशाह हैं वो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं ईंट का यहाँ पर टोटल में। तो यहाँ पर से जो बादशाह हम काउंट कर चुके हैं उसी इसमें से माइनस कर दीजिए। क्लियर है, तो 13 ये रहा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 + 3 बटे में कितना, 52 हो जाएगा। इसे करिए, 13 और 3 कितना, 16 बटे में कितना, 52 हो जाएगा। अब इसे दोस्तों कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 13 बारी, तो 4/13 हो गया आपका सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर दोस्तों, अगर समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा हो तब भी बताइए कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो बना करके समझा दीजिए, बता देना दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। ठीक है, अब देखिए NC/TC तो आपको पता चल गया। TC का मतलब टोटल कार्ड, टोटल कार्ड कितने, 52। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पत्ता हुकुम का हो लेकिन इक्का ना हो। तो हुकुम के पत्ते दोस्तों कितने होते हैं, 13। ठीक है, और उसमें से क्या कह रहा है कि हुकुम के पत्ते हों लेकिन उसमें इक्का ना हो। तो टोटल पक्के हुकुम के कितने होते हैं, 13, उसमें से इक्का के लिए मना कर रहा है, तो इक्का को मतलब माइनस कर दो, हुकुम के इक्का में से 1 को घटा दो, जो कितना बचेंगे, हुकुम के 12 बचेंगे। समझ में आ रही है दोस्तों, बात नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता हुकुम का हो, हुकुम का पत्ता हो तो हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। ठीक है, लेकिन इक्का ना हो, तो इक्का, हुकुम का जो इक्का होगा उसे हटा दीजिए। हुकुम के इक्के के लिए मना कर रहा है, तो हुकुम का जो इक्का होगा 1, उसे टोटल हुकुम के पत्तों में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 12। समझ में आ गई बात। तो टोटल पत्ते होंगे हुकुम के 13, उसमें से हुकुम का इक्का के लिए मना कर रहा है तो उसे घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ऊपर 12 बटे में कितना, 52। अब इसको कटा लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 4 तिहाई 12, और इस 4 से कट जाएगा 13 बार, तो 3/13 आपका आ गया सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में पान की बेगम या चिड़ी के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्लियर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, NC/TC लिखेंगे। TC का मतलब है दोस्तों आपका टोटल कार्ड 52। क्लियर है, यहाँ पर किसकी बात हुई है, या की। तो या का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, प्लस का साइन लेना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पान की बेगम या चिड़ी के बादशाह होने की प्रायिकता। तो पान की बेगम दोस्तों कितनी होंगी, 1 ही होती है पान की बेगम, तो 1 ले लीजिए। या फिर चिड़ी के बादशाह की हम बात करें तो चिड़ी का बादशाह भी 1 होता है, वो भी 1 ले लीजिए। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बटे में कितना, 52। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। इसे आप कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, और 2 से ही कट जाएगा 26 बार, तो 1/26 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर
फेस कार्ड की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर एक नया शब्द मिला होगा, फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है, इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, समझ लीजिए। फेस कार्ड क्या होता है दोस्तों, फेस कार्ड होते हैं आपके गुलाम, ठीक है, उसके बाद क्या आता है बेगम, ठीक है, उसके बाद बादशाह, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं आपके फेस कार्ड, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो गुलाम के पत्ता दोस्तों कितने होते हैं, 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती हैं और बादशाह भी कितने होते हैं, 4। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 4 4 8 4 12। तो टोटल फेस कार्ड दोस्तों 12 होते हैं। गुलाम, बेगम और बादशाह ये होते हैं दोस्तों आपके फेस कार्ड, 4 ही गुलाम, 4 ही बेगम, 4 ही बादशाह। तो टोटल फेस कार्ड हो गए आपके 12। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अपना फंडा लिख दीजिए, NC अपॉइंट TC सॉल्व कर लीजिए। TC कितना 52 हो जाएगा। टोटल फेस कार्ड कितने हैं आपको पता है 12। इसको कटा लीजिए, कितनी बारी कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12। 4 से काटेंगे दोस्तों कितनी बारी कटेगा, 13 बार, तो 3/13 आ गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक तो हमने देखे यहाँ पर एक कार्ड खींचने वाले, ठीक है, एक कार्ड खींचने वाले, एक पत्ता खींचने वाले क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ 2 पत्ते खींचे जाएं, 4 पत्ते खींचे जाएं तो कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों, उनका तरीका भी देख लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ताशों की गड्डी से 2 ताश खींचे जाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ताश की बात हो रही है, 2 ताश खींचे जाते हैं। अभी तक हमने देखा था एक ताश खींचने वाला, अब देखेंगे 2 ताश खींचे जाते हैं, 3 ताश या फिर 4 ताश, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाए, या दिया जाए या को इंग्लिश में कहते हैं और, अगर आपको ये दिया जाए तो क्या लेना है हमको, प्लस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, और दिया गया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, अगर और दिया जाए इसको कहते हैं इंग्लिश में एंड, अगर ये दिया जाए तो साइन किसका लेना है, मल्टीपल का। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई थी बात। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कार्ड आपके कितने हैं, 52, ठीक है। अगर और की बात है तो क्या करना है, मल्टीपल का साइन लेना है। समझना दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है, मल्टीपल का साइन लेना है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब देखिए क्या कह रहा है वो, एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, 4। बेगम की बात हुई है, बेगम कितनी होती हैं, 4। यहाँ तक तो समझने में बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ नई समझनी है। नई चीज़ ये है, क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 ताश की बात हो रही है। क्लियर है, कितने ताश की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है 2 ताश की। तो यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा आपका, कार्ड 2 ताश की बात हो रही है तो 2 लिखेंगे। क्लियर है, कार्ड 2 होता है तो यहाँ पर 2 कार्ड की बात है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर दोस्तों, कार्ड कितने की बात है, 2। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कितने कार्ड की बात है, 2 कार्ड की बात है, ठीक है दोस्तों। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसे, ये ऊपर कितना होगा, 4 × 4 बटे में कितना होगा, 2 कार्ड की बात है तो यहाँ पर कितना है, ऊपर नीचे 52 है। जब 2 कार्ड की बात है तो इससे एक कम और मल्टीप्लाई करेंगे, 51, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। बटे में कितना है, 2 कार्ड हैं तो 2 × 1। समझ में आ गई दोस्तों बात। ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 कार्ड की बात होगी तो 3 × 2 × 1, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 52 × 51 × 50, 3 कार्ड की बात होगी। ऐसे ही 4 कार्ड की बात होगी तो 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ भी क्या आएगा, 52 × 51 × 50 × 49, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, 4 × 4, मैं यहाँ पर 4 × 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो नीचे वाली संख्या है वो कहाँ पहुँच जाएगी दोस्तों, ऊपर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो 2 एकम 2, तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर पहुँच जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा, 52 × 51 आ जाएगा। अब बस इसी को कटा लेना है दोस्तों, क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 से मैं इसको कटाऊंगा, 4 से कितनी बारी कट जाएगा, 13 बारी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 से कितनी बारी कट गया, 13 बारी कट गया। ऊपर क्या है दोस्तों, 4 और 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8। बटे में क्या है, 13 और 51, 13 51 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 एकम 13, 13 का 3, कैरी का 1, 13 पंजे 65 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 66। तो 8/663 हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, ये उसकी प्रायिकता हो गई।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका है तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ताशों की गड्डी को फेंटते समय 4 ताश गिर जाते हैं। यदि एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुक्म का और चौथा चिड़ी का हो तो इसकी प्रायिकता बताओ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ताशों की गड्डी को फेंटते समय 4 ताश गिर जाते हैं। 4 ताश गिर जाते हैं, इसका मतलब यही है कि 4 ताश गड्डी में से खींचे गए हैं बाहर। एक ही मतलब है, 4 ताश गिर गए गड्डी में से या फिर खींच लिए, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होगी। कितने कार्ड हैं दोस्तों, 52 कार्ड हैं। क्लियर है। किसकी बात हो रही है, और की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई का साइन लेना है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, साइन मल्टीप्लाई का लेना है। अब 4 ताश गिर जाते हैं। क्लियर है, 4 ताश गिर जाते हैं। किस किस के गिरेंगे 4 ताश। क्लियर है, पान का भी गिरा, ईंट का भी गिरा, हुकुम का भी गिरा और चिड़ी का भी गिरा। तो पान का गिरा है दोस्तों, पान के कितने पत्ते होते हैं, 13। क्लियर है। ईंट का भी गिरा है, ईंट में कितने पत्ते होते हैं, 13। मल्टीप्लाई ही लेना है क्योंकि और की बात है। तीसरा हुकुम का गिरा है, हुकुम के भी कितने पत्ते होते हैं दोस्तों, 13। मल्टीप्लाई चिड़ी का भी गिरा है, चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं, 13। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब कितने कार्ड की बात है दोस्तों, 4 कार्ड की बात है। कितने कार्ड की बात है, 4 कार्ड की बात है। 4 कार्ड की बात है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4 बार होगा नीचे तक। जैसे एक बार तो हो जाएगा 52 गुणे 51, फिर कितना हो जाएगा 50, फिर कितना हो जाएगा 49। और बट्टे में मैंने क्या बताया था, 4 कार्ड की बात है तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करते लेके आओ। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब 2 कार्ड की बात हो, 3 कार्ड की, 4 कार्ड की। क्लियर है। इसका भी 4 बार मल्टीप्लाई होगा। 52 कार्ड होते हैं, उससे नीचे काउंट करते तक आ जाइए। 3 कार्ड की बात होती तो यहाँ तक रह जाता सिर्फ। 2 कार्ड की बात होती तो सिर्फ यहाँ तक। 4 कार्ड की बात होगी तो यहाँ तक। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। इसी को सॉल्व कर लेना है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब 13 गुणे 13 गुणे 13, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। क्लियर है, बटे में। और यहाँ को नीचे वाली जो संख्या है ये कहाँ जाएगी दोस्तों, ऊपर ही पहुँच जाएगी। तो हम इसे क्या करते हैं, ऊपर ही लिख लेते हैं। 4 तिहाई 12 दूनी 24 एकम 24। तो मल्टीप्लाई में ऊपर कितना आ जाएगा, 24। ये वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है दोस्तों, ऊपर पहुँच जाती है। अब ये नीचे रह गई। नीचे क्या बचा, 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे 49। यही तो बचा। बस इसी को कटा लेना है दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 13 से कट जाएगा, 13 चौके 52। 13 चौके 52 कट गया। यहाँ तक तो कोई भी डाउट दोस्तों नहीं होना चाहिए। अब जो बचा है उसे भी काट लेते हैं। ठीक है, जो बचा है उसे भी काट लेंगे। 4 से कट जाएगा दोस्तों आपका 24, कितनी बारी कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। ये भी कट गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2 से मैं इस 6 को कटा दूंगा 3 बार। 3 बार कट गया ये 6। ठीक है, और 2 से मैं इस 50 को काट दूंगा, कितनी बारी कटेगा, ये 25 बार कट जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब इस 3 से मैं ये 51 को काटूंगा, कितनी बारी कटेगा, 17 बार कट जाएगा। 17 × 51 होता है, कट गया दोस्तों। ऊपर आपका कितना बचा है, ऊपर जब आप चेक करें कितना बचा है, 13 13 13, मतलब 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ संख्या को। 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, यही तो बचा है ऊपर। और नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 17 25 49। कितना, 17 गुणे 25 गुणे 49, यही तो बचा है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 13 का क्यू कितना होता है, 2197। अगर 13 का क्यू आपको याद है तो एक बार में लिख देंगे, वरना इन सब का भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 25 49, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा, 20 825, ये मिल जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो यही हो गया ना आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि कोई भी डाउट क्वेश्चन में ना रह जाए। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ताशों की गड्डी से 3 ताश खींचे जाते हैं, उनमें से एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम हो, इसकी प्रायिकता बताओ। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 3 ताश खींचे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिक आपको पता ही है। ताशों की गड्डी कितनी की होती है, 52 की।
किसकी बात हो रही है, और की, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या क्या प्रायिकता बतानी है, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं, 4, मल्टीप्लाई, बेगम के भी 4 मल्टीप्लाई, और गुलाम के भी कितने, 4 होते हैं। यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब कितने कार्ड की बात हो रही है, 3 कार्ड खींचे जाते हैं। कितने कार्ड, 3 कार्ड खींचे जाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 3 बार होगा। 52 से 1 कम कीजिए कितना, 51, फिर 1 कम कीजिए कितना, 50। 4 बार था तो 4 बार भी हमने बता दिया, 3 बार है तो 3 बार भी बता दिया। क्लियर है, 3 कार्ड की बात है तो इसके बटे में क्या होगा, 1 बार और मल्टीप्लाई करना होगा। 3 कार्ड की बात है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, जितने कार्ड की बात होगी उतने कार्ड से स्टार्ट करेंगे और 1 तक आना है। ठीक है, 4 कार्ड की बात होगी, 4 से स्टार्ट करना है, 1 तक आना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, इसी को सॉल्व कर ले तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4। मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, अब ये नीचे वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है दोस्तों, ऊपर, तो 3 दूनी 6 एकम 6, तो ये भी ऊपर पहुँच गया 6 मल्टीप्लाई में। और नीचे कितना बचा, 52 गुणे 51 गुणे 50, यही तो बचा। अब इसको कटा लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो चलिए कटा लेते हैं। 4 से कट जाएगा 52, कितनी बारी कटेगा, 4 से 52 कट जाएगा 13 बारी। क्लियर दोस्तों, 4 से 52 आपका कट गया 13 बारी। अब मैं इसे 2 से कटा दूंगा 3 बार, और 2 से इस 50 को कटा दूंगा 25 बार। क्लियर दोस्तों, और 3 से दोस्तों ये 51 आपका कट जाएगा कितनी बारी, 17 बारी कट जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, आपको ऊपर कितना मिला, ये 4 बचा, ये 4 बचा, तो 4 चौके कितना, 16 हो गया ऊपर। क्लियर है, 4 चौके कितना, 16 हो गया ऊपर। और इन 3 नीचे क्या बचा, ये 3 बचे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13 गुणे 17 गुणे 25, यही तो बचे। ऊपर कितना बचा है दोस्तों आपका, 16, ऊपर बचा है आपका 16। और देखिए 13 17 25 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 13 17 25 का मल्टीप्लाई होता है दोस्तों 5 5 2 5, ये होता है। आके आपका आंसर समझ में आ रही है दोस्तों बात, क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ रहा है। नीचे वाली संख्याओं को क्या कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई हो तो 16 बट्टे इतना आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। 2 ताश वाला देख लिया, 3 ताश वाला देख लिया, 1 ताश वाला देख लिया। अब मैं आपको एक अलग ही क्वेश्चन बताता हूं ताश वाला। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन जिसका अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 52 ताशों की गड्डी में से 3 ताश खींचे जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों ताश बादशाह होंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों ताश बादशाह होंगे, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि तीनों ताश बादशाह होंगे, या फिर 4 ताश वाला हो तो पूछ लिया जाए 4 ताश बादशाह होंगे। ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसे कैसे करना है। ठीक है, बादशाह की जगह कोई भी कार्ड हो सकता है, बेगम का, ठीक है, इक्के का, कोई भी कार्ड हो सकता है। यहाँ पर बादशाह दिया गया है, तो इसको करने का तरीका और सीख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो उसे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये देखना है कि कितने ताश हैं। 52 ताश की गड्डी है, ये तो आपको पता है, 52 रख देना है, रख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कितने ताश खींचे गए हैं, 3 ताश खींचे गए हैं। और क्या पूछा गया है कि तीनों ताश बादशाह होंगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि तीनों ताश बादशाह होंगे। और बादशाह कितने होते हैं गड्डी में दोस्तों, 4 होते हैं। क्लियर दोस्तों, बात को समझ रहे हैं मेरी को। ताश कितने होते हैं, बादशाह होते हैं 4, गड्डी में कितने में, 52 में। समझ में आगे, नीचे 52 रखना है। बादशाह कितने होते हैं, 4, ऊपर हमने 4 रख दिया। अब कितने कार्ड की बात हुई है दोस्तों, 3 कार्ड की बात हुई है। समझिए दोस्तों बात को, कितने कार्ड की बात हुई है, यहाँ पर 3 कार्ड की बात हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे मल्टीप्लाई करना है उसे समझिए। ठीक है, उस बात को समझिए। 3 ताश की बात है, ठीक है, 3 ताश खींचे गए हैं, तो आपको करना हो क्या होगा, नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से। जैसे कि आप समझिए मल्टीप्लाई कैसे करना है। 3 ताश की बात है तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। जैसे मल्टीप्लाई में 3 कार्ड की बात है, ये 4 बादशाह होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन 3 कार्ड की बात है तो 3 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। 3 कार्ड की बात है तो यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लीजिए 3 बार। क्लियर दोस्तों, 52 है, फिर 51 है, फिर कितना आ जाएगा, 50। बस इतना सा कंसेप्ट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आपसे कह देता है कि 2 ताश खींचे जाते हैं और दोनों ताश क्या होंगे, बादशाह होंगे, दोनों ताश बादशाह, तो बादशाह के 4 पत्ते होते हैं। और जब 2 ताश की बात हुई है तो 2 गुणे 1 करते हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 बार होता है, 52 गुणे 51। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब इसी को कटा लेना है दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कटा लेते हैं। 4 से 52 कट जाएगा दोस्तों 13 बारी, ठीक है। और 3 से ये 51 कट जाएगा 17 बारी, ठीक है। ये कट गया। ऊपर कितना बचा है आपका 2, तो मैं यहाँ पर 2 से 50 को भी काट देता हूँ 25 बारी। ऊपर कितना बचा आपका 1, नीचे क्या बचा 13 17 25। 13 17 25 का मल्टीप्लाई क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 55 25 होता है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यदि मान लीजिए 3 की जगह 2 ताश होते, 3 की जगह 2 ताश होते तो कैसे करते। और बादशाही मान लीजिए पूछा जाता, कोई भी ताश पूछा जा सकता है, हम यहाँ पर बादशाही रहने देते हैं। तो बादशाह कितने होते हैं दोस्तों 4। कितने की गड्डी होती है 52 की। कितने ताश की बात कर रहे हैं, इस बार हम 2 ताश की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 गुणे 1 करते। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 4 ताश की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कितने की बात कर रहे हैं 4 ताश की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो कैसे करते, कितने बादशाह होते हैं 4, और जब 4 ताश की बात कर रहे हैं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में कितना आता है 52। जब यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 4 कर दीजिए, 51 50 और कितना आ जाएगा 49। समझ में आ रही है ना दोस्तों बात। इसी को सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा यदि इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।